सारण्य नामक पवित्र तीर्थ क्षेत्र में 88,000 मुनियों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, महाराज आपने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई, अब आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जो संतान को देने वाला, रोगों एवं शोकों का नाश करने वाला हो। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, एक बार इसी प्रकार का प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने योगी राज श्री कृष्ण से भी पूछा था और उन्होंने जिस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया था वही उत्तर मैं आपको भी बता रहा हूँ। पांडवों की सभा में उच्चासन पर श्री कृष्ण जी विराजमान थे। अवसर देखकर धर्मराज ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपने अपने देशों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की मंगलदायिनी कथाएं सुनाई हैं, अनेक प्रकार के व्रत व अनुष्ठान बताए हैं। अब आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से निश्चय ही संतान की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, मैं आपको इस प्रसंग में एक कथा सुनाता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। कुंदनपुर नाम के एक विशाल नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। सुनंदा अच्छे आचरणों वाली पतिव्रता स्त्री थी। वह भक्ति एवं श्रद्धा भाव से हनुमान जी का पूजन करती थी, मंगलवार का व्रत करती थी और पूजन के बाद प्रसाद बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती थी। भक्तों को प्रसाद प्रदान देने के पश्चात जो कुछ बचता था वह स्वयं प्रसाद प्रेम से ग्रहण करती थी। एक दिन घर गृहस्थी के कामों में अत्यधिक उलझ जाने के कारण हनुमान जी का भोग न लगा सकी। इससे ब्राह्मणी के मन में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। उसने उस दिन खुद भी कुछ नहीं खाया और यह प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी नित्य प्रसाद बनाती, अपने पति को खिलाती, किंतु स्वयं कुछ नहीं खाती। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन अर्थात मंगलवार को ब्राह्मणी मारे भूख प्यास के व्याकुल होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति भावना से श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणी को चेतना प्रदान कर दर्शन दिए तथा कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति एवं श्रद्धा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तेरी जो इच्छा हो वर मुझसे मांग लो। सुनंदा ने कहा, हे प्रभु, आपका दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, किंतु मेरे एक भी संतान नहीं, अतः आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे पुत्र अथवा कन्या का वर दीजिए। श्री हनुमान ने एवमस्तु कहा। साथ ही हनुमान जी ने यह भी कहा, देवी, तुम्हें शीघ्र ही एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जो अपने अष्टांगों से नित्य तुम्हें स्वर्ण भी प्रदान करेगी। इतना कह श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी के दर्शनों एवं वर की प्राप्ति की बात सुनंदा ने अपने पति को भी बताई। ब्राह्मण देवकन्या की उत्पत्ति की बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न तो नहीं हुए, किंतु नित्य श्रवण की प्राप्ति की बात सुनकर अधिक प्रसन्न हुए। हनुमान जी की कृपा से सुनंदा ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ।
ब्राह्मण ने उस कन्या का नाम रत्नबाला रखा। रत्नबाला अपने 8 अंगों से स्वर्ण प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में मंगलवार का विधि पूर्वक व्रत किया था। श्रवण की नित्य प्राप्ति से रत्नबाला का पिता कुछ ही दिनों में अत्यधिक धनवान हो गया। जब व्यक्ति के पास धन की अधिकता हो जाती है तब वह प्राय गर्व एवं अभिमानी हो जाता है। ब्राह्मण की भी यही दशा हुई। वह धन के मद में चूर हो गया। इधर रत्नबाला विवाह के योग्य हो रही थी। एक दिन सुनंदा ने अपने पति से कहा कि अब रत्नबाला 10 वर्ष की हो गई है, अतः इसका विवाह किसी सुयोग्य वर के साथ कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या, उदर्व गते रजस्वला, अर्थात 8 वर्ष की आयु में लड़कियों की संज्ञा गौरी होती है, 9 वर्ष की आयु में रोहिणी कहलाती, 10 वर्ष की आयु में कन्या कहलाती है। वह कन्या कहलाती है। 10 वर्ष से ऊपर होने पर कन्या नहीं रहती, क्योंकि उसे रजो धर्म होने लगता है, और रजस्वला लड़की का विवाह करने पर माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने कहा, सुनंदे, तुम शास्त्र की बात ठीक कहती हो, और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार रत्नबाला 10 वर्ष की भी हो गई, किंतु मुझे लड़कियों के विवाह कराते हुए 25 वर्ष बीत गए, और मैंने अब तक सैकड़ों लड़कियों के 16 वर्ष की आयु में ही विवाह करवाए हैं। बहुत सी लड़कियों की आयु इससे भी अधिक हो गई थी, तब भी उनके विवाह हुए हैं। तो लोग शास्त्र के अनुसार अभी रत्नबाला बहुत ऐसी भी जल्दी क्या है, रत्नबाला को कम से कम 11 वर्ष की हो जाने दो। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा कि आपको तो लोभ सवार हो गया है, इसलिए आप यह चाहते हैं कि रत्नबाला जितने ही समय तक आपके पास रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसके अष्टांगों से आपको नित्य स्वर्ण की प्राप्ति होती है। इस कटु ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं कल ही अपने मित्र को एक अच्छा सा सुंदर सुयोग्य वर ढूंढने के लिए भेज रहा हूँ। और ब्राह्मण ने दूसरे दिन अपने मंत्री को एक सुंदर वर खोजने के लिए भेज दिया। कुछ दिनों के पश्चात मंत्री ने बंबई में एक सुंदर स्वस्थ कुलीन वर खोज लिया। वह बालक निश्चय ही रत्नबाला के अनुकूल था। उसका नाम सोमेश्वर था। मंत्री ने सोमेश्वर के गुण व कुलीनता की बात ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण व सुनंदा दोनों को ही बालक पसंद आ गया, और शुभ मुहूर्त में रत्नबाला का विवाह सोमेश्वर के साथ कर दिया गया। किंतु विवाह करने के पश्चात ब्राह्मण ने सोचा, अब तो कन्या अपनी ससुराल चली जाएगी। मैंने इसके द्वारा जितना भी स्वर्ण इकट्ठा किया था उसका बहुत सा अंश तो इसके विवाह में ही व्यय हो गया, और अब तो जो थोड़ा बहुत शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में व्यय हो जाएगा, अतः मुझे फिर गरीबी भुगतनी पड़ेगी। अतः ऐसा उपाय किया जाए कि रत्नबाला अपनी ससुराल न जाने पावे। इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई, और धन के कारण उस लोभी ब्राह्मण ने अगले दिन विदा करने के बाद मार्ग में रत्नबाला के पति की हत्या करने की योजना बनाई। इस प्रकार का निश्चय कर उसने दूसरे दिन प्रातः काल अपने दामाद के साथ अपनी पुत्री रत्नबाला को विदा कर दिया। विदा करने के उपरांत वह मार्ग में एक स्थान पर छिप गया तथा अपने दामाद अर्थात सोमेश्वर को एकांत मार्ग में अकेला पाकर मार डाला। मारने के थोड़ी देर पश्चात रत्नबाला के पास पहुंचा। कहा, बेटी, तुम्हारे पति की बदमाशों ने हत्या कर दी है, अतः अब तुम मेरे साथ ही घर वापस चलो।
अब चिंता करने या रोने से सोमेश्वर तुम्हें नहीं मिल सकता। भाग्य की यह विडंबना तुम्हें भोगनी थी, इसमें किसी का वश भी तो नहीं चलता। इस प्रकार से उसने रत्नबाला को बहुत समझाया, पर रत्नबाला नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, बिना पति के स्त्री का जीवन व्यर्थ है, अतः मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। आप चिता तैयार करवाएं। रत्नबाला ने ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने मन में सोचा कि मैंने तो रत्नबाला को अपने घर पर रखने के लिए ही सोमेश्वर की हत्या की है, किंतु अब रत्नबाला तो सती होना चाहती है। अब तो मैं दोनों ओर से ही गया। जब रत्नबाला ही न रहेगी तो धन कहाँ से आवेगा। अंत गोतवा ब्राह्मण ने सोमेश्वर की चिता बनवाई और बीच बीच में रत्नबाला को बराबर यही समझाता रहा कि बेटी, सती होना अच्छी बात नहीं है, परंतु रत्नबाला अपने निश्चय में दृढ़ थी। चिता तैयार होने पर रत्नबाला ने अपने पति का सिर अपनी गोदी में रख लिया। जैसे ही चिता में आग लगाई, त्यों ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, रत्नबाला, मैं तुम्हारी पतिव्रता भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अभीष्ट वर मांग ले। रत्नबाला ने कहा, प्रभु, आप यदि मुझ पर निश्चय ही प्रसन्न है तो मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मंगलदेव ने तुरंत ही उसके पति को जीवित कर दिया। रत्नबाला बहुत प्रसन्न हुई। इसके पश्चात वह बारंबार मंगलदेव को प्रार्थना करने लगी। मंगलदेव ने कहा, रत्नबाला, तुझे यदि और कुछ चाहिए वह भी मांग ले। रत्नबाला ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे जो व्यक्ति अथवा नारी मंगल के दिन लाल पुष्प, वस्त्र एवं चंदन से आपका भक्तिपूर्वक स्मरण या पूजन करे, उसे कभी कोई रोग न हो, उसका परिवार बड़े प्रियजनों का भी वियोग न हो, वह कभी विधवा न हो। इस प्रकार रत्नबाला के वरदान मांगने पर मंगलदेव ने तथास्तु कहा। रत्नबाला अपने पति के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर चली गई। जय बोलो मंगलदेव की जय। जय हनुमान की जय। मंगल देवता की जय हो। प्रभु की जय।